राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 27 नवंबर 2025 और आज के करंट अफेयर्स में हम राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, सुजस सार संग्रह के परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जो न्यूज़ है वो कटिंग के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही ज़रूरी है। आपके लिए परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। जो आने वाली करंट की मैगजीन होती है उसमें भी ये प्रश्न आएंगे, तो पहले ही आपका रिवीजन हो जाएगा। और छोटी सी क्लास है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी भी क्लास नहीं है। आप जो अखबार पढ़ते हो उसमें कई विद्यार्थी पढ़ते नहीं हैं टाइम के अभाव के कारण, और कई विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उनको टाइम बहुत लगता है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए सिर्फ 10-15 मिनट की क्लास है, इसमें सारी न्यूज़ आपको उपलब्ध करवा दूंगा। आपको कहीं से और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है सिलेक्शन पॉइंट, इसे सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ये क्लास मुकेश सर के द्वारा ली जा रही है, जो कि सेकंड ग्रेड टीचर लगे हुए हैं। तो सेकंड ग्रेड टीचर एसएसटी से उनके द्वारा ये क्लास ली जा रही है। पहला प्रश्न है राजस्थान से संबंधित। राजस्थान को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड मिले हैं। 3 राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड मिले हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के उपलक्ष्य में। ये थोड़ा इमेज सही नहीं आ पाई, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। कल से थोड़ी क्वालिटी और सुधार करूँगा। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है कब? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को, और संविधान दिवस भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन को 3 श्रेणियों में राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड जीतकर कीर्तिमान स्थापित किया है। तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 3 श्रेणियों में राजस्थान को मिला है। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री कौन है? एसपी सिंह। और इसमें कोई ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, ये और पढ़ लेना आप। बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी अवार्ड मिला है गिनोही दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जयपुर को। बेस्ट डेयरी फार्मर अवार्ड हर्षित जूरिया सीकर को। और बेस्ट एआई टेक्नीशियन अवार्ड विकास कुमार हनुमानगढ़ को मिला है। बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है गिनोही दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जयपुर। बेस्ट डेयरी फार्मर अवार्ड हर्षित जूरिया सीकर। और बेस्ट एआई टेक्नीशियन अवार्ड विकास कुमार हनुमानगढ़ को। अगली न्यूज है राज्यों की वित्तीय सेहत बिगाड़ रही महिला कैश ट्रांसफर स्कीम। 2025-26 में 12 राज्य में खर्च होंगे 1.68 लाख करोड़ रुपए। तो ये कुछ डीबीटी जो योजनाएं हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से महिला मतदाताओं को रिझाने के लिए, तो उस पर एक रिसर्च आया है। वो योजनाओं से संबंधित यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। तो कौन कौन सी योजना है ये आपको ध्यान रखना है। लाडली बहना योजना ये मध्य प्रदेश की है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की है। 1500 रुपये प्रति महीने दिया जाता है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना ये दिल्ली की है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना दिल्ली सरकार की है। महतारी वंदन योजना, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना दिल्ली, यहाँ पर 1000 रुपये दिए जाते हैं। और महतारी वंदन योजना ये है छत्तीसगढ़ की, यहाँ दिए जाते हैं 1000 रुपये। बाकी अन्य भी योजनाएं हैं। गृह लक्ष्मी कर्नाटक की। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना ये महाराष्ट्र की है। लक्ष्मीर भंडार ये पश्चिम बंगाल की है। सुभद्रा योजना उड़ीसा की है। सुभद्रा, माँ सुभद्रा जी, उड़ीसा से संबंध है माँ सुभद्रा का, तो उड़ीसा से है। लक्ष्मीर भंडार, वैसे भंडार वैसे बंगाल, ये भंडार लक्ष्मीर भंडार बंगाल में। मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना ये भी पुरानी चल रही है, महाराष्ट्र से है, माझी महाराष्ट्र। और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना हम पढ़ चुके हैं मध्य प्रदेश। गृह लक्ष्मी कर्नाटक, गृह लक्ष्मी कर्नाटक। फिर है माकलीर उरी मई योजना ये तमिलनाडु, ये आप इस भाषा से समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री मैया समान योजना ये झारखंड की है। मुख्यमंत्री मैया समान योजना झारखंड की है। MMUA और लखपति बेडेऊ योजना असम की है। महतारी वंदना योजना ये इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ की। महिला समृद्धि या मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना ये दिल्ली की है। दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना ये हरियाणा की। गृह लक्ष्मी कर्नाटक की और दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा की। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना ये हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार की है।
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, ये हिमाचल प्रदेश सरकार की है। फिर अगली न्यूज है 1.8 लाख सैनिकों की कमी दूर करने के लिए रिक्तियां, 1 लाख अग्निवीरों की हर साल भर्ती होगी, तैयार हो जाइए। फिर अगली न्यूज है 2030 के राष्ट्रमंडल खेल हैं वो अहमदाबाद में होंगे। भारत के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। ग्लासगो में ये घोषणा हुई है स्कॉटलैंड में, 20 साल बाद में भारत में वापस कॉमनवेल्थ खेल होंगे। 2010 में हुए थे, कहाँ पर? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में हुए थे। 2030 में इनका आयोजन कहाँ पर होगा? अहमदाबाद में होगा। ग्लासगो में बैठक हुई थी और उसमें भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। पीटी उषा है वो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष, पीटी उषा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना इसका। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है पीटी उषा, ये भी वहाँ पर मौजूद थी। फिर एक और है कि कॉमनवेल्थ खेल हुए थे 2010 में, उसमें जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुए थे और हादसे भी हो गए थे। 2036 ओलंपिक की मेज़बानी अगर करनी है तो यहाँ पर हमें थोड़ा और सतर्कता भी रखनी होगी और कई मानकों पर हमें खरा उतरना होगा, तभी होंगे। और 2030 में इन खेलों के 100 साल पूरे हो जाएंगे। 1930 में ये पहली बार हुए थे कनाडा में। फिर है 150वां संविधान दिवस। संविधान गुलामी की मानसिकता छोड़ने और राष्ट्रवादी सोच का दस्तावेज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कही। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। 9 भाषाओं में संविधान जारी हुआ है। 150वां संविधान दिवस। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में बुधवार को 150वां संविधान दिवस मनाया गया। फिर अगली न्यूज है पंचायत चुनाव तैयारी तेज। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो इससे मतलब है कि नए जिला परिषदें कितनी है? 41। कितनी है? 41। कुल कितनी होगी? पहले 33 थे, नई बनी है 8, कुल 41। नई बनी है 8, कुल 41। पंचायत समिति नई बनी है 85, 365 थी, 85 और बन गई, कुल कितने हो गए? 450। 41, 450, 14,635। सब में शुरुआत 4 से है। जिला परिषद 33 + 8 41 हो गए। पंचायत समिति 365 + 85 450 हो गए। ग्राम पंचायत 11,194 में 3441 और जुड़ गए। 3441 नई ग्राम पंचायतें बनी है, कुल हो गए 14,635। फिर अगली न्यूज है विधानसभा में वंदे मातरम दीर्घा का उद्घाटन हुआ है। राजस्थान की विधानसभा में वंदे मातरम दीर्घा का उद्घाटन हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। वासुदेव देवनानी। और नेता प्रतिपक्ष कौन है? विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। संसदीय कार्य मंत्री कौन है? जोगाराम पटेल। और नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली। टीकाराम जूली। फिर अगली न्यूज है टीम इंडिया की टेस्ट क्रिकेट में हार हुई है, बहुत ही बड़ी हार हुई है, सबसे बड़ी हार हुई है भारत की टेस्ट क्रिकेट में। टेम्पा बबूमा ने 13 मैचों में कप्तानी की है, जिसमें से 12 जीती हैं और 1 ड्रॉ रहा है। 25 साल बाद दक्षिण अफ्रीका ने भारत में सीरीज जीती है। तो क्रिकेट में भारत के बहुत ही बुरे दिन चल रहे हैं। फिर है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, कहाँ पर हो रहे हैं? राजस्थान में हो रहे हैं। कोटा विश्वविद्यालय के नीरज ने गोल्ड मेडल जीता है। कोटा विश्वविद्यालय के नीरज ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। किस में जीता है? जूडो में। जूडो में कोटा यूनिवर्सिटी से खेलते हुए नीरज जैन ने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। और शूटिंग में नीरू ने क्या जीता है? लगातार चौथी बार गोल्ड जीता है। नीरू किससे संबंधित है? नीरू शूटिंग से संबंधित है। और अपने नीरज किससे संबंधित है? इन्होंने भी गोल्ड जीता है जूडो से, 73 किलोग्राम भार वर्ग में। और अगली न्यूज है श्रम सुधारों के लिए नए नियम बनेंगे। 29 श्रम कानूनों की जगह लेगी 4 नई संहिताएं। दिसंबर में नियम जारी होंगे और राज्य सरकार है वो अपने हिसाब से लेबर कोड के नियम बना सकते हैं, लेकिन उन्हें समय सीमा का पालन करना जरूरी है। फिर है हवाई, जो कि अमेरिका में है, वहाँ पर एक ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है वापस। किलाउएया ज्वालामुखी है जो कि हवाई द्वीप में सक्रिय हुआ है। पूछा जा सकता है कहाँ पर है और कौन सा है? किलाउएया ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर। 35 देशों के फोरम का नेतृत्व करेगा भारतीय चुनाव आयोग। भारतीय चुनाव आयोग, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। 2026 के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय
IDEA के अध्यक्ष का पद संभालेंगे। तो भारत है वो इस फोरम का अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान का अध्यक्ष की अध्यक्षता करेगा भारत है, और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस संस्थान की अध्यक्षता करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स ये हमने पढ़ लिया 2030 में भारत में 70+ देश अहमदाबाद में दिखाएंगे खेल। अहमदाबाद स्पोर्ट्स हब बन गया है। 2028 वर्ल्ड अंडर-20 चैंपियनशिप होगी अहमदाबाद में। 2031 वर्ल्ड सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 2033 वर्ल्ड एथलेटिक्स कराने के लिए भी प्रयासरत होगी नहीं। क्रिकेट समेत 15 नए खेल इससे कॉमनवेल्थ गेम्स में शुरू होंगे। क्या? क्रिकेट समेत 15 नए खेल, क्रिकेट भी इसमें शामिल होगा। फिर है रेयर अर्थ मैग्नेट्स के लिए 7280 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की गई है। इससे हमारे चीन पर निर्भरता घटेगी। रेयर अर्थ मैग्नेट्स के लिए चीन है जो मनमानी करता है, उस पर हमारी निर्भरता घटेगी, स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिलेगा और रेयर अर्थ मैग्नेट यूनिट की भी स्थापना की जाएगी। 7280 करोड़ रुपए की है। इससे हमें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और हमारी जो विकास की गति है वो भी बढ़ेगी। इसके अलावा चीन पर निर्भरता है वो कम होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहन, एरोस्पेस, रक्षा, इनमें हमारी जो आत्मनिर्भरता है वो बढ़ेगी। फिर अगली न्यूज़ है मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से। उर्विल पटेल है, इन्होंने 31 गेंद में शतक लगाया है। दूसरा सबसे तेज शतक लगाया उर्विल पटेल ने। और दीपक हुड्डा के 50 की मदद से राजस्थान ने भी जीत दर्ज की है। अजलान शाह हॉकी कप कहाँ पर हो रहा है? इपो मलेशिया में। कल हमने पढ़ा था भारत बेल्जियम से हार गया था और आज मलेशिया को हरा दिया भारत ने। फिर उज्बेकिस्तान के 19 वर्षीय सिंदारोव बने सबसे युवा वर्ल्ड फीडे चैंपियन। सबसे युवा वर्ल्ड फीडे वर्ल्ड चैंपियन कौन बने हैं? उज्बेकिस्तान के 19 वर्षीय सिंदारोव। फिर है सैयद मोदी टूर्नामेंट। ये किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। फिर अगली न्यूज है संविधान राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का मार्गदर्शक दस्तावेज है। राष्ट्रपति ने कहा है, कहाँ पर आ गए, संविधान आपने पढ़ ही लिया था। ये 9 भाषा में संविधान की डिजिटल प्रति जारी हुई। इनमें कौन कौन सी है? मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया और असमिया। इसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में दूसरे देशों के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हुए इस समारोह में। भूटान के मुख्य न्यायाधीश, केन्या, मॉरिशस, श्रीलंका, ये मलेशिया, ये न्यायाधीश शामिल हुए थे। देश का पहला मिनी स्पेस टेलीस्कोप ये कहाँ पर बनाया गया है? हैदराबाद में बनाया गया है, जो कि अंतरिक्ष में भेजे जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी कौन है? EON स्पेस लैब्स। फिर दूसरी न्यूज़ है देश का पहला एंटी ड्रोन वाहन लॉन्च हुआ है, जो कि ड्रग्स तस्करी रोकने में मदद करेगा। नाम क्या है? इंद्रजाल रेंजर। इसका नाम है, बनाया है हैदराबाद की कंपनी इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने। फिर है पर्यटकों को आकर्षित करने में लाल किला चौथे स्थान पर रहा है 2025 में। पर्यटन मंत्रालय के अनुसार यहाँ पर 28.8 लाख घरेलू पर्यटक पहुंचे। ताजमहल फर्स्ट नंबर पे रहा है। दिल्ली में कुतुब मीनार दूसरे पर। और फिर है लाल किला। सबसे पहले स्थान पर कौन है? ताजमहल। और लाल किला है चौथे स्थान पर। दिल्ली देश में छठे स्थान पर रही है। देखिए, सबसे आकर्षित पर्यटक स्थल है ताजमहल और सबसे आकर्षित जो अपने राज्य है वो है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की भागीदारी कितनी रही है? दिल्ली की भागीदारी कितनी रही है? 1.57%, 14वें स्थान पर है। अब है राजस्थान सुजस। सरदार पटेल से प्रेरणा लेकर राष्ट्र प्रथम को सर्वोपरि रखें युवा। ये सरदार पटेल जी के बारे में बात की गई है। और अगली न्यूज़ है मुख्यमंत्री ने पाली में श्री राम माधव मंदिर, श्री कृष्ण जी भगवान मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत की। मंदिर पूछे जा सकते हैं। श्री राम माधव मंदिर, श्री कृष्ण भगवान जी मंदिर कहाँ पर है? पाली में है।
फिर यहाँ पर एक योजना की बात की गई है, 21,000 से अधिक श्रद्धालुओं को अयोध्या यात्रा करवाई है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। अयोध्या और लगभग 21,000 से अधिक यात्रियों को अयोध्या और 6,000 श्रद्धालुओं को हवाई मार्ग से नेपाल में भगवान श्री पशुपतिनाथ जी के दर्शन करवाए गए हैं। ठीक है, ये तो करवाए गए हैं हवाई मार्ग से, और 57,000 से अधिक यात्रियों को ट्रेन से भी यात्रा करवाई जा चुकी है। फिर है गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए 2791 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। प्रत्येक पंजीकृत गौशाला को प्रतिदिन प्रति गाय 50 रुपये और छोटे बछड़े के लिए 25 रुपये की सहायता दी जा रही है। और मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि गोपाल क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वेटरनरी सेवा और दूध पर 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान भी दिया जा रहा है। और राजस्थान के किसानों को किसान सम्मान निधि योजना में 9,000 रुपये मिल रहे हैं। तो ये आज की न्यूज़ थी, सभी इसको पढ़िए, रिवाइज करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।